कहीं दोनों ट्वीट बहुत हद तक एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो अब सब ये सिर्फ एक इशारा है कि 2017 की तरह आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ नजर आने वाली है। क्या सिर्फ ये एक इशारा? मेहमान हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ में मौजूद हैं, सपा से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सैफ अली खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एक मशाल हमें जलानी पड़ेगी, अपने घर की बत्तियां आप बुझा दीजिए। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल गया। ये आप दोनों लोगों ने क्या सेट करके ये एजेंडा किया, या दोनों लोगों का अलग अलग एजेंडा है, या कोइंसिडेंटली एक ही दिन पे हो रहा है? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहली चीज ये है कि सत्ता के विरुद्ध पूरा देश इस समय एकजुट है। बात सिर्फ विपक्षी दलों की नहीं है। अगर आज देश के अंदर 40% बेरोजगारी की दर आ गई है और ये कोरोना काल से पहले भी 70 साल के इतिहास में ऐतिहासिक बेरोजगारी दर पहले ही से थी। वर्तमान समय में तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है देश की इकोनॉमी और व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। तो ये घर घर की समस्या है, किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं है जी। ये तो पूरे देश की आवाज है जिसकी अभिव्यक्ति विपक्ष कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान इस देश की जनता से किया है कि 9 तारीख को 9 बजे रात्रि में 9 मिनट के लिए सिंबॉलिक रूप से आप अपने घर की बत्तियां बंद करके जी 1-2 मशाल घर के बाहर प्रकाशमान करें, जिससे कि ये संदेश जाए कि इस बेरोजगारी को अब देश बर्दाश्त करने के लिए नहीं खड़ा है। हाँ। और सारा युवा आज क्रांति के लिए खड़ा है, उसे रोजगार चाहिए। गूंगी बहरी सरकार के कान में ये आवाज जाए, वो अपना हर्ष आगे आने वाले समय में देख सके और हमारे नौजवानों के प्रति सोचे, उन्हें रोजगार दे, उन्हें खुशहाली भरा भारत दे, न कि बदहाली भरा भारत। तो ये एक चीज है जी। ये बात अलग है कि विपक्ष के सारे दल अगर इसे मनाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। विपक्ष को सत्ता के विरुद्ध वैसे भी संगठित होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष ने अपनी तानाशाही और नहीं, देखिए कपिल जी, सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाना कोई गलत नहीं। गलत जानकारी रखते हैं आप। जीडीपी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत जानकारी। आज सवाल था, जिस तरीके से आपने भी शुरुआत में कहा कि अब कहीं ना कहीं अच्छा है, एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है। क्या एक झलकी है, एक सिर्फ तस्वीर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी हमें एक साथ देखने को मिल सकता है? हालांकि नतीजा इसका बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ये इंडिकेशन एक बार दिया जा रहा है, या बात करके, बैठक करके तभी फैसला हुआ कि हाँ आप जो एजेंडा चलाएंगे उसका फुल सपोर्ट करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसी कोई हम लोग के एजेंडा नहीं है। ना कोई ऐसी बातचीत हुई है। और ये बात मैंने आपसे पहले कहा कि जो हम मुद्दे लेकर के कर रहे हैं ये पूरे देश का मुद्दा है, इसमें सारी पार्टियों को साथ देना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी की इन्होंने विचारधारा ली कि जैसे वो प्रकाश फैला रहे थे और बंद करके वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हमने तो आपकी भाषा में आपको जवाब देना सीखा है और आपको सिखा रहा हूं। आप सीखिए, और आपको अगर अच्छा लगे और ऐसा लगे कि देश को आपने बेरोजगारी के मुंह में झोंक दिया है और इस समस्या से अब निजात दिलाना आपका फर्ज बनता है, तो आप हमारे साथ मशाल जलाएं और बेरोजगारों को रोजगार दें। देखिए, हम इसलिए कहना चाहते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है इसकी बास्केट ऑफ कमोडिटीज क्या होती है, इसमें कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसमें क्या आधार वर्ष होता है, इसमें कैसे भार रखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रवक्ताओं को पता हो, लेकिन कम से कम वो अपनी बात पार्टी की कह रहे हैं, हमें उनकी कोई जनरल नॉलेज चेक नहीं करनी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ कि जो उन्होंने गलत बयानी की है उसको सुधार जी। वो ये गलत बयानी इन्होंने की कि अमेरिका या अन्य देशों का जो ये इन्होंने चेहरा दिखाया वह -23.9% की जीडीपी किसी की नहीं है। अमेरिका जैसे राष्ट्र की जीडीपी भी -9 है और 3.50 प्लस में चाइना है। आप
आपसे बेहतर नेपाल है, आपसे बेहतर ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान है, आपसे बेहतर श्रीलंका है। उनके अभी कितनी इकॉनमी नहीं गिरी। जब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था सृष्टि जी, उस समय इनका टका कहीं हाई था हमसे। तो ये चेहरा नहीं छुपाना चाहिए, आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके जो पहले वित्त मंत्री थे जो अब नहीं है, आदरणीय है मेरे, वो स्वर्गवासी हैं, वो विधि के शास्त्री थे जैसे मैं हूँ। मैं कहूँ कि मुझे अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होगा तो ग्रास लेवल पे नहीं होगा। तो इनके पास तो वित्त मंत्री ही ऐसा नहीं है जो कि अर्थशास्त्र को बेहतर जानता हो, इसलिए भुगत रहा है देश। और आज के कपिल जी, हम और आप या सैफ खान या देवेंद्र प्रमुख या प्रेम कुमार जी या मैं, हम लोग कौन होते हैं ये? जी आपने प्रश्न कर लिया। हाँ, अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है जो राजनीति के अंदर है, और जब किसी पद पर बैठता है तो उसके पद के गरिमा के अनुरूप उसको कार्य करना चाहिए। अगर आपने उसके पद के गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं किया है तो आपको आईना देखना पड़ेगा। और क्यों ऐसी बात नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हमने प्रतिनिधित्व अगर आपको दिया है तो आप देश डुबाने का काम करेंगे। आपको अगर अर्थनीति नहीं आती है तो आपको सीखने की जरूरत है। आप विशेषज्ञों से सीखिए। कौन जज कर रहा है? ये जज कौन कर रहा है? सर्टिफिकेट आप सवाल उठाइए ना, आप सवाल उठाइए, आप सवाल पूछिए, आप आंदोलन करिए, मशाल चलाइए, आग लगाइए, जो मर्जी वो करिए, मतलब फूकिए, आप आंदोलन करिए, लेकिन यहाँ पर बैठकर आप और हम नहीं होते सर। हम और आप, मुझे और आपको ये अधिकार नहीं है कि आप यहाँ बैठकर देश के वित्त मंत्री को या फिर गृह मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को हम सर्टिफिकेट दें यहाँ पर कि आप इतने पढ़े लिखे। जनता ने मैंडेट दिया है सर, करना चाहिए। या आप देश के वित्त मंत्री को बैठकर यहाँ रिजल्ट देंगे, रिपोर्ट कार्ड देंगे कि वित्त मंत्री 0/0, आप ये बैठकर यहाँ पर करेंगे। देवेंद्र जी जवाब दीजिए इस बात का। ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, अर्थशास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है वित्त मंत्रालय जो संभाल रहा है। नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, आप बताइए। आप स्वयं में भी जनता है, कर सकती है। मैं भी आपने ज्यादा बात अच्छे से बता दिया कि जनता ने इस तरीके के आप जब मैंडेट दे दिया का अधिकार छीन नहीं और सकती। कैबिनेट तैयार। अरे सर, मैं क्यों छीनूंगी आपका अधिकार? आप गला फाड़िए, आप चिल्लाइए, आप आंदोलन करिए, आप लाठी चलाइए, आप पत्थर फेंकिए, आप जाकर आग लगा दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं और आप यहाँ पर बैठकर देश के वित्त मंत्री को सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप 0 हैं। आप यहाँ पर बैठकर जजमेंट नहीं सुनाएंगे। मैं यहाँ पर आपका जजमेंट सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर मुझे जजमेंट सुनाए कि प्रधानमंत्री और देश का वित्त मंत्री 0 है, उन्हें कुछ नहीं आता है। रिपोर्ट कार्ड हम दे रहे हैं। मैं अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आप यहाँ बैठकर मुझे ये मैंडेट दे रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं अर्थशास्त्र जानता हूँ। वित्त मंत्रालय में जो बैठा है वो 0 है, वो देश को डुबा रहा है। भाई आप विपक्ष में हैं, आप सवाल पूछिए, आंदोलन करिए, एजेंडा उठाइए, सड़कों पर उतरिए, ट्वीट करने के बजाय सड़क पर उतरकर आग लगा दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन आप यहाँ बैठकर, आप विपक्षी दल यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप एजेंडा बना रहे हैं इस चीज को। आप यहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि देवेंद्र प्रमुख कितने पढ़े लिखे हैं। देवेंद्र प्रमुख पूछ रहे हैं कि सैफ अली खान की डिग्री क्या है, वो कितना पढ़ के आए हैं। आप बता रहे हैं वित्त मंत्री कितना पढ़े लिखे हैं। तो सबसे बड़े ज्ञानी तो हमारे पैनल में है। आप लोगों को देश संभाल लेना चाहिए। देवेंद्र जी आप जवाब दीजिए, जल्दी से मुद्दे पर बात करिए बस। मैंने कपिल जी, सृष्टि जी, सबसे पहली चीज ये है कि इतनी नोबल कॉज पे एक कॉल दी गई है। हाँ, और ये वास्तव में समस्या है। सरकार भी इस बात को मानती है कि वर्तमान समय में 40% की बेरोजगारी। तो अगर आपको लगता है बेरोजगारी है हाँ, और बेरोजगारी दूर होना चाहिए तो एक नोबल कॉज है, उसमें आपको साथ देना चाहिए। आपको अदरवाइज इधर उधर नहीं करना चाहिए। हम कोई कोरोना काल में दिवाली मनाने की बात नहीं कर रहे। अब तो और पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है, और उत्तर प्रदेश में तो पूरी ही तरीके से हो गया, क्योंकि संडे का भी दिन का जो लॉकडाउन था वो हटा लिया गया। हाँ, तो हम तो ये चाहते हैं कि आप कह भी रहे हैं कि हमें सुझाव दीजिए, तो विपक्ष से सुझाव एक तरफ से कह रहे हैं, दूसरा तरफ से लेना नहीं चाहते। अच्छा, हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया अगर बेरोजगारी आपको दूर करनी है, जीडीपी आपको उठानी है, उद्योग आपको लगाना है, तो आपको ऋण पे नहीं विश्वास करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पावर करना पड़ेगा। जो आपने उधारी चढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ का फर्जी एक आंकड़ा दे दिया, अगर उसको आप लोगों के हाथ में भेजे होते तो आज लोगों की क्रय शक्ति हुई होती,
लोग खरीद फरोख्त करते, उद्योग चलते, और उद्योग चलते तो बेरोजगारी दूर होती। ये बहुत सरल चीजें हैं भाई। जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति होगी, अगर मांग ही नहीं होगी तो पूर्ति नहीं होगी, और जब मांग ही नहीं है तो लोग उधार लेकर के उद्योग क्यों लगाएंगे। ठीक है देवेंद्र जी, जो बिजनेस ठीक है कपिल जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे देवेंद्र जी, कपिल जी, सैफ खान साहब एक एक करके बोले सर। जो दो जगत की चर्चा होती है बार बार पूरे देश महामारी की बात, कितना निवेश लेके आए हैं, चर्चा करते हैं, जो बैठे हैं कहीं ना कहीं पता कर लेंगे, बता दीजिए कहाँ लगाया नहीं साल में, इसको कम कर दिया जाएगा। मत बनिए, देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सैफ खान कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सैफ जी बोलिए। समस्या का आह्वान सही है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, और सरकार भी साथ दे इस वास्ते कि वास्तव 40% आपके ही बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार एक पाल्य के स्वरूप होती है, आपके पालन पोषण में जो कमी है उसका आईना हम लोग दिखा रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए और लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए। उधार मत चढ़ाइए, डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, ताकि वो आगे कुछ चीजें करे तो उससे उद्योग भी चले और लोगों की रोजी रोटी भी चले। इतना आपसे करबद्ध निवेदन। साहब आखिरी कमेंट। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी का मुद्दा इस समय देश में बहुत बड़ा है।